जब से मैंने फुटबॉल देखना स्टार्ट किया है, जब से इस ब्यूटीफुल गेम के साथ एक लव अफेयर शुरू हुआ है, तब से मैंने बहुत सारी हार्ट ब्रेकिंग नाइट्स देखी हैं, हार्ट ब्रेकिंग मैचेस देखे हैं, हार्ट ब्रेकिंग गेम्स देखी हैं। मैं एक बार्सिलोना फ़ैन हूँ, एक अर्जेंटीना फ़ैन हूँ। मैंने बहुत सारी रातें देखी हैं। मैंने रोमा, एनफील्ड, बायर्न म्यूनिख 8-2 बार्सिलोना के साथ देखा है। उसके अलावा मैंने अर्जेंटीना के साथ अनगिनत हार्ट ब्रेक्स देखे हैं। शायद 2014 का वर्ल्ड कप जिसमें फ़ाइनल में हार गई अर्जेंटीना, 2015-2016 के कोपा अमेरिका फ़ाइनल्स जिसमें चिले से हार गई अर्जेंटीना, फिर 2019 का कोपा अमेरिका सेमीफ़ाइनल जहां ब्राज़ील से हार गई अर्जेंटीना। लेकिन आई थिंक कुछ हार्ट ब्रेक्स, कुछ दुख, कुछ रंज उनसे बहुत ऊपर रेट करते हैं बिकॉज ऑफ what it means to the teams that are involved, what it means for the nations that are involved, especially on the international stage, and what it means for the supporters of those teams who are involved. और आई थिंक ऐसी ही एक गेम कल रात खेली गई फीफा वर्ल्ड कप 2026 में, राउंड ऑफ 32 में, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे, बेल्जियम वर्सेस सेनेगल। आई थिंक अगर मैं ये कहूँ कि इस पूरे वर्ल्ड कप की सबसे सैड रात, आई थिंक या सबसे सैड गेम इस पूरे वर्ल्ड कप की, ना सिर्फ इस वर्ल्ड कप की बल्कि वन ऑफ द मोस्ट सैड एंडिंग्स टू अ गेम एवर इन अ वर्ल्ड कप। आई थिंक इससे कुछ मोमेंट्स में इससे ऊपर रखूँगा। ऑब्वियसली कुछ मोमेंट्स ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं क्योंकि वो फाइनल्स में आते हैं या सेमीफाइनल्स में आते हैं या और ज़्यादा लेटर स्टेजेस में आते हैं, लेकिन आई थिंक ये मोमेंट इन इट सेल्फ बहुत ही ज़्यादा सैड था फॉर सेनेगल और व्हाट इट मेंट फॉर देम अगर वो क्वालिफाई करते। दे प्लेड so well throughout the game. They were absolutely dominating Belgium. Belgium had no answers whatsoever. Belgium was down and out and Belgium was going home. लेकिन फिर एक गोल आता है रोमेलू लुकाकू का वेरी लेट इन द गेम। आई थिंक इट वाज 84th मिनट और 86th मिनट, 84th मिनट प्रॉबेबली। और विद इन 160 सेकेंड्स एक और गोल होता है यूरी टिलेमन्स का और 2-0 डाउन बेल्जियम कम्स बैक लेवल 2-2 विद सेनेगल। और आई थिंक एट दैट पॉइंट इन टाइम द एनर्जी ऑफ द सेनेगलीज फैंस इन द स्टेडियम शिफ्टेड, इट चेंज्ड। और एक ग्लूमी, एक डार्क, एक इंतहाई सैड फीलिंग जो है वो इनकल्फ कर चुकी थी फैंस को, एंड आई थिंक द प्लेयर्स कुड ऑल्सो फील इट। और एडेड एडिशनल टाइम में, एडेड एक्स्ट्रा टाइम के अंदर सेनेगल ने जो फुटबॉल खेली वो it was nowhere near the level that they were playing for most of the game. इनका XG was somewhere around 3.6, बेल्जियम का 2 से कम था थ्रू आउट द गेम। इन्होंने 6 बड़े चांसेस क्रिएट किए थे सेनेगल ने, आई थिंक बेल्जियम ने 3 किए थे या 2 किए थे, 3 किए थे आई थिंक, एंड दे कन्वर्टेड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। और आई थिंक टुवर्ड्स द एंड एट द वेरी लास्ट मोमेंट, इवन एडेड एडिशनल टाइम में भी दे वर हेडिंग फॉर पेनल्टीज, लेकिन राइट एट द एंड एक पेनल्टी मिलती है इन रेगुलेशन, इन एडिशनल टाइम टू बेल्जियम, जो कि some might argue was a very harsh call by the referee. And by the way, कल काफ़ी controversial calls हुई हैं पेनल्टीज़ को लेके, उस पर भी हम आते हैं। जो एक दूसरी कॉल थी काफ़ी controversial, लेकिन आई थिंक दिस was just truly heartbreaking for Senegal. I really feel for their players, for legends like Sadio Mane who might not ever be able to come back on the international stage or at least the World Cup stage. This is one of the most heartbreaking games I've ever seen in football. I think it was just brutal. I mean, I'm lost for words here, but it was just brutal. उसके अलावा एक और गेम, 2 और गेम्स खेले गए कल। सबसे पहले जो गेम खेली गई पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे, वो थी इंग्लैंड वर्सेस DR कॉन्गो। एंड अगेन very similar story, an African team which were the well, in this game DR Congo was the underdog. Senegal और बेल्जियम के गेम में Senegal was not at all an underdog, लेकिन इस गेम में DR Congo was an underdog and they took a very early lead against England, and they could have scored 1 or 2 more. They had some very good chances which were wasted. खास तौर पे योहान वीसा के पास एक चांस आया था towards the end of the first half that he wasted. अगर वो स्कोर कर लेती DR Congo तो DR Congo might have won this match or at least forced extra time or penalties. But I think the biggest discussion point in this game would be the penalty call that the referee took.
इस एक्शन में हैरी केन इन्वॉल्व थे, एम्पीसा उनके डीआर कॉन्गो के जो गोलकीपर थे वो इन्वॉल्व थे, एंड आई थिंक इट वाज अ पेनल्टी, वो नहीं दी गई, जो कि डीआर कॉन्गो के लिए एक बहुत अच्छा बूस्ट था। उसके अलावा कीपर एम्पीसा ने इतने सेव्स किए हैं कल कि आई थिंक he deserved to win that game, but anyhow, I mean, at the end of the day, it was just too much quality for them, and England just finished it in style. And I think Anthony Gordon, Barcelona player, by the way, new Barcelona player, and we're really excited to have him in our team. He really changed the complexion of the game. As soon as वो आए हैं पिच के ऊपर, एंथनी गॉर्डन, उन्होंने वो पैसेजवेज खोले हैं पासेस के, दोनों असिस्ट बाय द वे हैरी केन को एंथनी गॉर्डन ने ही दी थी, और ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने गेम को जो है वो बिल्कुल उल्टा कर दिया इन द फेवर ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड लुक्ड डाउन एंड आउट, और एंथनी गॉर्डन और हैरी केन के कॉम्बिनेशन ने जो है वो इंग्लैंड को बिल आखिर इस मैच में फतह दिलवाई, एंड इट सिक्योर्ड देयर स्पॉट इन द राउंड ऑफ 16, एंड दे विल बी फेसिंग मैक्सिको in round of 16, so that will be a very, very, very interesting game. Mexico is on a roll right now. Mexico, I think they have not conceded a single goal so far in the World Cup, and let's see how England and Mexico play out against each other. Will be a very exciting game. And last game of the day was between the co-hosts USA and Bosnia and Herzegovina. It was expected कि USA ये game जीत जाएगा, लेकिन USA did not make it easy for themselves. They took a lead and then they took a red card, और उस red card के बावजूद they added another goal and they eventually won 2-0 against Bosnia, which shows कि USA is also in supreme form in this World Cup. Mauricio Pochettino has truly changed the complexion of US men's national team, and I think USA is a dangerous team in this World Cup as they progress further into this tournament. USA जिस bracket में अभी है, they will be facing against Belgium अपने अगले मैच में, which is going to be a very interesting contest, and there is no reason why USA won't believe कि they can defeat बेल्जियम, जो कि फॉर्मर नंबर 1 रैंक्ड साइड है फुटबॉल की, और दे वर bronze medalist from 2018 World Cup as well. So I think USA will believe. Mexico is also playing very well and Canada is playing well as well. So तीनों hosts जो हैं वो इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल रहे हैं. लास्ट टाइम कतर बीइंग द होस्ट बहुत अंडरवेलमिंग थे. आई थिंक उस लिहाज से इट्स अ गुड साइन कि उन्होंने अच्छा खेला है. रशिया अपने होम वर्ल्ड कप में दे प्लेड वेरी वेल, दे रीच्ड ऑल द वे टू द क्वार्टर फाइनल्स, और वहाँ पे भी वो इवेंचुअली बहुत ज़्यादा अनलकी रहे व्हेन दे वेंट आउट इन क्वार्टर फाइनल्स. लेकिन खैर एनीवेज आई थिंक तीनों होस्ट की परफॉर्मेंसेज जो हैं दे रियली समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, एंड एवरीवन इज़ एंजॉइंग हाउ all three nations who are the host nations are playing. कल इंग्लैंड ने भी अपना रिजॉल्व दिखाया, एंड बेल्जियम आई थिंक इज जस्ट अ फ्रीक एक्सीडेंट. दे माइट अगेन विन अगेंस्ट USA and reach the quarter finals, but it's just amazing what happened yesterday. And looking forward to today's games, आज कई बहुत बड़ी गेम्स खेली जाने वाली हैं. The biggest game of them all will probably be Portugal versus Croatia, जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे खेली जाएगी आज रात. उससे पहले एक और मैच भी खेला जाएगा रात को 12 बजे स्पेन और ऑस्ट्रिया के बीच में, जो कि वाइडर कंसेंसस यही रहेगा आई थिंक टीम्स के फैंस के बीच में, पंडित्स के बीच में, कि स्पेन विल ईजिली विन दिस गेम. लेकिन आई थिंक ऑस्ट्रिया हैज़ शोड इनफ मेटल इन दिस टूर्नामेंट. अगेंस्ट अर्जेंटीना दे ऑल्सो प्लेड वेल, एंड देन अगेंस्ट अल्जीरिया दे हैड दैट क्रेजी गेम. सो ऑस्ट्रिया might not be as easy as some of the people are expecting, क्योंकि Spain also struggled against Cabo Verde. So Spain also has their own problems. Spain अपना last match भी जो है group stage में 1-0 ही जीती थी, कोई बहुत बड़ा margin नहीं था, even though they were playing against Uruguay, which is another strong team. But I think Spain hasn't yet fired on full cylinders in this World Cup. So it will be interesting to see how Spain performs in this game, and how do they approach this game against Austria. And last game of the day will be between Switzerland and Algeria, which is in itself a very intriguing game because Algeria is a good team, but Switzerland is a very solid, well-oiled machine. Switzerland is a regular in big tournaments. वो नॉकआउट स्टेजेस तक पहुँचते हैं, राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल टाइप स्टेज पे वो अक्सर पहुँच जाते हैं यूरोज़ में या वर्ल्ड कप्स में. सो आई थिंक स्विट्ज़रलैंड विल बी very difficult opponents for Algeria, but also Algeria won't be easy either for Switzerland. So it'll be a very evenly matched
गेम, और ये सुबह 8 बजे खेली जाएगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, तो इस गेम को देखना बड़ा मुश्किल होगा एक्चुअली, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस गेम. बट आई रियली वांट टू डिस्कस पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया जस्ट बिफोर आई एंड द वीडियो. सो पोर्चुगल और क्रोएशिया आई थिंक एक ऐसी गेम है जिसके ऊपर बहुत कुछ रेस्ट कर रहा है. दो फुटबॉलिंग वर्ल्ड के लेजेंड्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लूका मॉड्रिच, बोथ ऑफ देम हैव गिवन सो मच टू द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल, एंड दिस गेम राइट हियर, दिस गेम might be their last game at the World Cup stage. We thought the similar thing about Lionel Messi and Luka Modric when they faced off in the last World Cup at the semi-final stage, where Lionel Messi was eventually the winner. Lekin I think this time around, this will truly be the last dance for either Cristiano और लूका मॉड्रिच. और दोनों ही इतने बड़े लेजेंड्स हैं स्पोर्ट्स के, इस गेम के, कि it will be just sad to see either one of them go out in a World Cup, in their last World Cup, so early on, at such an early stage. It's just unfortunate कि जिस तरीके से ग्रुप स्टैंडिंग्स जो है वो पैन आउट की, कि पोर्चुगल और क्रोएशिया आर अप अगेंस्ट ईच अदर एट सच एन अर्ली स्टेज. Croatia hasn't convinced at all. Portugal similarly has been underwhelming in this World Cup. और Portugal की जो performance, especially जो DR Congo के against, I think Colombia के against, it was expected somehow that that would end up as a draw. लेकिन against DR Congo they played really poorly. Uzbekistan was nowhere near the level of other three teams in their group. तो पोर्चुगल ने उज़्बेकिस्तान वाला गेम आसानी से जीत लिया. और अगर हम क्रोएशिया की बात करें तो क्रोएशिया पनामा के अगेंस्ट भी एक क्लोज गेम जीती थी, फिर गाना के अगेंस्ट तो बड़ी ही उन्हें मुश्किल हुई, लेकिन इवेंचुअली दे वन द गेम. सो क्रोएशिया हैजंट बिन very 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 convincing either. और दोनों टीमों के लिए this can be a good starting point to kick off their World Cup campaign in the right way, क्योंकि group stage was very underwhelming for both of them. लेकिन ये है कि ये stage अगर यहाँ पे उनकी टीम जीतती है, इन दोनों टीम्स में से कोई भी जीतती है, तो they will have a good ride moving forward. They might spring into life in this tournament. मेरा जहाँ तक अपना ज़ाती ख्याल है, पोर्चुगल इज़ मोर लाइकली टू विन, लेकिन दिस इज़ वेरी क्लोज. आई थिंक कपल ऑफ डेज अगो आई टॉक्ड अबाउट वन दिस मैच व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द ब्रैकेट्स. लेकिन आई थिंक इन जनरल ये मैच जो है 55-45 पोर्चुगल की फेवर में लीन कर रहा है, बिकॉज पोर्चुगल का वीक पॉइंट अभी तक ये रहा है कि पोर्चुगल हैजंट बीन एबल टू क्लिक प्रॉपरली एज ए टीम. लेकिन जो क्वालिटी ऑन ऑफर है इस टाइम पोर्चुगल के पास, आई थिंक पोर्चुगल शुड विन दिस. आई मीन उनकी मिडफील्ड इज़ आर्ग्यूबली द बेस्ट मिडफील्ड इन दिस वर्ल्ड कप. उनके पास विटीनिया है, उनके पास याओ नेविस है, उनके पास ब्रूनो फर्नांडिस हैं, उनके पास विंगर्स में भी ऑप्शंस हैं, उनके पास राफेल लियाओ हैं हु कैन बी डेडली. दे ऑल्सो हैव ग्रेट अटैकिंग ऑप्शंस लाइक योर फीलिक्स. उसके अलावा उनके जो फुल बैक है याओ कैंसेलो, ही इज़ ऑल्सो ग्रेट थ्रेट मूविंग फॉरवर्ड. सो Portugal has a great team. I think again, as Ibn Hanif and I have discussed on this platform so many times, is Roberto Martinez might be the biggest problem with Portugal. He's the same coach who sort of underperformed with Belgium, barring the 2018 World Cup, where they ended up as the third position team. लेकिन ये है कि I think Roberto Martinez really needs to unleash this team, because ये टीम कंस्ट्रेंट्स में नहीं खेल सकती. दिस टीम हैज़ टू बी डायरेक्ट, दिस टीम हैज़ टू बी really प्रोडक्टिव ऑल द टाइम, बिकॉज आई थिंक दैट्स देयर बेस्ट. क्योंकि याओ नेविस और विटीनिया दोनों एक ऐसे क्लब में खेलते हैं लुइस एनरिके के अंडर, कि जहाँ it's all about a team effort. It's all about, always being productive. It's all about the philosophy of playing good football. I think Portugal is somehow missing that. Or Cristiano Ronaldo is another puzzle for them to solve. I don't know कि किस तरीके से वो इसे अप्रोच करेंगे. I personally think Cristiano should be treated as like a marksman, कि जो बस D में फाइनल एरिया में रहें, फाइनल थर्ड में रहें, और ही इज़ जस्ट द मार्क्समैन वहाँ पे खड़े रहें, एक शूटिंग पॉइंट रहें फॉर हिज टीम मेंबर्स, के वो क्रॉसेस जब भी खिलाएं अंदर तो रोनाल्डो वहाँ मौजूद हों. हेडर्स पे आई थिंक आइडली, क्योंकि क्रिस्टियानो की हाइट है, क्रिस्टियानो विल हैव एन एडवांटेज. ही ऑलवेज हैज़ एन एडवांटेज अगेंस्ट एनी डिफेंडर दैट ही प्लेज अगेंस्ट. बट ये है कि आई थिंक दैट विल बी हिज बिगेस्ट स्ट्रेंथ इन दिस गेम इफ पोर्चुगल वांट्स टू विन.
क्रोएशिया के लिए अगर हम देखें तो आई थिंक दे रियली नीड टू फिगर आउट हाउ टू कोप अप विद पोर्चुगीज पेस, क्योंकि अगर अगर पोर्चुगीज विंगर्स, पोर्चुगीज मिडफील्डर्स, दे स्टार्ट रनिंग towards Croatia, I think Croatia might struggle because they have a lot of senior players in their team. चाहे वो लूका मॉडरिच हों, चाहे इवन वो आज के दिन में चाहे वो कोवाचिच हों, कोवाचिच इज़ ऑल्सो नो लॉन्गर वेरी यंग. उसके अलावा इवन इनके जितने भी और प्लेयर्स हैं, they might have a problem dealing with pace. So वो एक प्रॉब्लम रहेगी क्रोएशिया के लिए, and I think Croatia need to be really 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 smart in how they deal with Portugal. And I think the most likely way for Portugal to lose this game is if they continue to insist on playing poor, disjointed football that they have been playing so far. If they play on song, if they play their game properly, if they really utilize the talents of their players, they will win this game. Or I think I am really hopeful कि ये अच्छा गेम हो दोनों तरफ ही. देर लेजेंडरी टीम्स, लेजेंडरी प्लेयर्स, और बोथ नेशंस विद रिच फुटबॉलिंग हेरिटेज. तो लेट्स सी हु एक्चुअली विंस एंड सक्सीड्स. एक बंदा है जिसने सबसे पहले रिकॉर्ड बराबर किया था पाउलो माल्दीनी का, टू विन द मोस्ट नंबर ऑफ चैम्पियंस लीग टाइटल्स. And then on the other hand side, there is the person who actually broke that record and now holds the record jointly with Toni Kroos, Luka Modric, who has won 6 Champions League titles. It's bizarre to imagine कि इन लोगों ने कितनी टाइटल्स जीती हुई हैं चैम्पियंस लीग के. विद रियल मैड्रिड, रोनाल्डो वन टाइटल, विद मैनचेस्टर यूनाइटेड टोनी क्रूस वन टाइटल विद बायर्न. लेकिन उसके अलावा इन्होंने बाकी टाइटल्स जो है वो रियल मैड्रिड के साथ ही जीते हैं. सो लेट्स सी what happens in this game, and looking forward to another day of great football in this World Cup. And if you liked our video, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे जितना दूर दूर तक फैला सकते हैं फैलाएं. और 10 लोगों के साथ शेयर करें, 10 और लोगों को कहें कि जी वो आगे 10 लोगों के साथ शेयर करें. और हमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करते रहें. हम हर जगह कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एक्साइटिंग कंटेंट. हम और भी कंटेंट ला रहे हैं और रोज़ाना हम फुटबॉल वर्ल्ड कप को तो डिस्कस कर ही रहे हैं. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.